ठीक है अनुप्रिया जी, बड़ा बयान ये दिया है इस बार नीतीश कुमार ने, जल्द तय समय से पहले आम चुनाव हो सकते हैं। क्या ऐसी सुगबुगाहट की, और साथ ये भी कह रहे हैं कि भैया जल्दी जल्दी काम भी कर लीजिए, 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, क्या वाकई ये कोई किसी डर की सुगबुगाहट है जैसे आरपी सिंह जी कह रहे हैं? पूजा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के आंखों में जो डर है या दिलों में जो घबराहट है, उसको देख कर ही अपने अधिकारियों को कल कहा कि, और कल अधिकारियों के साथ में बैठक थी कि उन्होंने कहा कि अपने समय काम को समय पे कर लीजिए, क्योंकि 9 साल बेमिसाल में ही इनके पास में कहने को कुछ नहीं है, तो 10वें साल का इंतजार या नहीं करेंगे। और जिसको हम नहीं, बीजेपी ही कह रही थी कि कर्नाटक का चुनाव जो है वो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का रिजल्ट आने दीजिए, वो आपको बता देगी कि देश के मूड क्या है। और देश ने, कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि किस कौन चेहरा अब कितना प्रिय रह गया है। इनकी बौखलाहट, सबसे बड़ी बात है कि जो एक सवाल इनके मन में हमेशा रहा है कि क्या विपक्ष एक होगा या नहीं होगा, वो विपक्ष एकजुट नजर होते आए हैं। इन्होंने आपस में लड़वाने का प्रयास किया कि क्या एक कोई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री या नेता एक मंच पे आएंगे, यह भी तय हो गया, तिथि भी तय हो गई है कौन कौन साथ आने हैं। लेकिन अगर देश की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखेंगे पूजा जी, तो आप देखेंगे कि अब जो सरकार जो है वो अध्यादेश के आधार पे भी अब देश को कब्जा करने का, कानून से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अब मतलब है धर्म की राजनीति करनी। इन्होंने कहा ना कि हमारा रूटीन वर्क है, तो रूटीन वर्क में आप क्या बताएंगे? बिहार की जनता से इन्होंने 2015 में कहा था कि हम आपको एम्स देंगे। आप 2 दिन पहले बिहार की घटना को देखेंगे तो इन्होंने एक ऐसी झूठी एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी रची और कहा क्या कि वह जमीन जो है, जो दरभंगा के लिए बिहार सरकार ने 189 करोड़ जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराई, और जमीन को भरने के लिए 309 करोड़ राज्य सरकार ने अपने तरफ से स्वीकृति दी। और तब वो दे रहे हैं क्योंकि चाहती है राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ बिहार की जनता को मिले। लेकिन बिहार के साथ में जो इनका छलावा है या जो इनकी एक रणनीति है, जब से सरकार से बाहर निकले हैं तब से इनके मन में जो द्वेष है बिहार की जनता के लिए, वो सामने देखने को मिला। 15 की योजना अब जाकर के ये 22 में कह रहे हैं, 23 में कह रहे हैं कि वह जमीन उपयुक्त नहीं है, जबकि उस जमीन के बारे में जब जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 2019 में उन्होंने कहा कि यह जमीन बहुत ही सही है और उस पर हम कार्य करेंगे। आज ये सिद्धि साबित हुए हैं। देश में जो एम्स की बात करें, बिहार को इन्होंने वादा किया, उन्होंने एम्स नहीं दिया है। कई ऐसे मुद्दे हैं कि आप देखिए कि एक तरह से मैं कहती हूँ कि देश में अघोषित आपातकाल है। देश की सरकार अहंकारी सरकार है, जहां ना इनको बेटियां की स्मृति की चिंता है, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको रोजगार की चिंता है। तो आपके सहयोगी राजीव रंजन ने ठीक कहा कि यह एक जो मंशा है कि जो सेमीफाइनल की बात ये पहले ही कर्नाटक के चुनाव में कह चुके थे, आगामी अन्य राज्यों में चुनाव है, इनको पता है कि देश का मूड क्या है और देश की जनता किनके साथ है। 19 में तो इन्होंने पुलवामा के नाम पे आपने देश की जनता के साथ में आपने खिलवाड़ कर लिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपने जिनको राज्यपाल बनाया उन्हें, उनके सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, सतपाल मलिक का, तो आपने सबको झूठा साबित किया। आपने देखा होगा स्मृति ईरानी जी को 2 दिन पहले उन्होंने एक पत्रकार के सवाल पे कहा कि हमारे हमारे आप क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। मतलब नरेंद्र मोदी जी से कुछ सवाल पूछिए, देश का अपमान, इनके सांसद से पूछिए तो जनता का अपमान। देश की जनता पूछे तो किससे पूछे? इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में एक तरह का घोषित आपातकाल है और कभी भी यह सरकार जो है यह देश के संविधान को दरकिनारा करते हुए, और हम देख भी रहे हैं कि ये एक इलेक्शन को कराएगी क्योंकि इनको पता है कि 24 में इनकी सरकार नहीं आनी है और विपक्ष एकजुट हो चुका है। विपक्ष जिस तरह से एक मंच पे आ गया है, अब इनकी कोई सुनने वाली नहीं।